हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 97 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। बच्चों, हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट 1 राख की रस्सी से लिया हुआ है। राख की रस्सी पार्ट को आप ऑलरेडी पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस कहानी को दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। आइए बच्चों, नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, उन्हें ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर चर्चा करने लगे। उन्हें यह पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी समझदारी से पूरा कर दिया। ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्द उन्होंने, उन्हें, यह, उस, वे, उसने अपनी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों में कुछ शब्द को गहरे रंग से लिखा हुआ है। आइए उन्हें दोबारा देखते हैं। पीटर और रीटा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने, उन्होंने किसने? पीटर और रीटा ने। ठीक है, तो यहाँ पर पीटर और रीटा क्या है? संज्ञा है, क्योंकि किसी प्राणी के नाम है। तो इनकी जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, उन्होंने पाठ राख की रस्सी पढ़ा और उस पर, किस पर? राख की रस्सी पाठ पर चर्चा करी। उन्हें यह पाठ, उन्हें किन्हें? पीटर और रीटा को। तो यहाँ पर जो उन्हें शब्द है उसका प्रयोग पीटर और रीटा के लिए किया गया है। ऐसे ही यह शब्द का प्रयोग पाठ के लिए किया गया है। वे दोनों, वे कौन? पीटर और रीटा उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए। तो यहाँ पर किस लड़की की बात हो रही है? यहाँ पर उस लड़की की बात हो रही है जिसने पाठ राख की रस्सी में लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। ठीक है, तो उस लड़की की समझदारी से प्रभावित हुए कि किस तरह उसने किसने? उसी लड़की ने जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी, राख की रस्सी बनाई और लोनपोगार द्वारा बताए गए असंभव से लगने वाले काम को अपनी समझदारी से पूरा कर दिया। तो यहाँ पर अपनी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उसी लड़की के लिए हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए पहले संज्ञा की एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर हम सर्वनाम को समझेंगे। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम जैसे कि मोहन, पिता, गीता, घोड़ा, चिड़िया। वस्तुओं के नाम जैसे कि पुस्तक, स्कूल बैग, कैमरा, कुर्सी, फल। स्थानों के नाम जैसे कि पार्क, शहर, इंडिया गेट, गांव, स्कूल। और भाव यानी जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे मित्रता, मिठास, बचपन। तो ये सभी हैं संज्ञाएं। तो आइए अब हम समझेंगे सर्वनाम को। बच्चों, सर्वनाम को नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझें। पहला वाक्य देखिए। पहले वाक्य में लिखा है, सीता और गीता ने घर को बहुत अच्छे से सजाया।
और दूसरे वाक्य में लिखा है उन्होंने घर को बहुत अच्छे से सजाया। तो बच्चों आपने देखा कि पहले वाक्य में सीता और गीता लिखा है, जबकि दूसरे वाक्य में सीता और गीता की जगह उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। सीता और गीता ये दोनों क्या हैं? नाम वाले शब्द हैं। ठीक है, नाम वाले शब्द क्यों हैं? क्योंकि ये किन्हीं प्राणियों के नाम हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा हुए, और संज्ञा की जगह पर हमने दूसरे वाक्य में क्या प्रयोग किया है? उन्होंने। तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे वाक्य में लिखा है नीलम मेरी बहन है, और उसके नीचे वाले वाक्य में लिखा है वह मेरी बहन है। तो आपने देखा कि नीलम की जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? वह शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। ठीक है, सर्वनाम। यहाँ पर वह के अलावा एक और सर्वनाम है और वो है मेरी। ठीक है, अगला देखिए, गोलू के पास एक पेंसिल है। गोलू के पास एक पेंसिल है। अब उसके नीचे वाला वाक्य देखिए, उसके पास एक पेंसिल है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि गोलू की जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? उसके शब्द का प्रयोग किया गया है। गोलू यहाँ पर क्या है? नाम वाला शब्द है, और नाम वाले शब्द के स्थान पर प्रयोग किया गया है उसके। तो उसके क्या हुआ? सर्वनाम। तो बच्चों सर्वनाम क्या हुए? नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे आपकी वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न देखिए, पाठ राख की रस्सी में दी गई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो अब हम करेंगे इन पंक्तियों से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, लोनपोगार का बेटा क्या खरीदने के लिए शहर गया? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 100 जौ के बोरे। तो आप यहाँ लिख देंगे 100 जौ के बोरे। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखिए, लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने क्या शर्त रखी थी? जल्दी से बताइए। लोनपोगार ने अपने बेटे के सामने यह शर्त रखी थी कि अगर वह 100 जौ के बोरे नहीं लेकर आया तो वह उसे अपने घर में घुसने नहीं देंगे। तो इसे आप इन पंक्तियों से देखकर लिख लेंगे। अगला देखिए, लोनपोगार का बेटा दुखी क्यों था? जल्दी से बताइए। लोनपोगार का बेटा इसलिए दुखी था क्योंकि उसके पास जौ के बोरे खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल हुए किन्हीं 4 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। तो बच्चों ऊपर आपको जो पंक्तियां दी हुई हैं उन पंक्तियों को आपको देखना है और उनमें से कोई 4 सर्वनाम शब्दों को निकालना है जिन्हें लोनपोगार के बेटे के लिए इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि तुम। तो यहाँ पर तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लोनपोगार के बेटे के लिए किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 शब्द और ढूंढने हैं। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।